जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लॉ स्पेक्ट्रम की एक नई वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। आखिर जब किसी भी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर या कोई भी मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करते हैं तब क्या क्या अधिकार होते हैं गिरफ्तार व्यक्ति के, इस वीडियो में एकदम डिटेल में और आसान सी भाषा में जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड खत्म हो जाएंगे और आराम से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो जो सबसे पहला अपना राइट है वो ये है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है यानी गिरफ्तार किया जाता है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है, या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा भी गिरफ्तारी होती है, ठीक, या फिर मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करवाते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो गिरफ्तारी का जो कारण है वो जानने का अधिकार होता है गिरफ्तार हुए व्यक्ति को और उसके फैमिली मेंबर्स को। किसी भी व्यक्ति को जब पुलिस ऑफिसर्स गिरफ्तार करते हैं तब उस व्यक्ति के फैमिली मेंबर्स और उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उचित कारण बताना होगा और स्पष्ट रूप से बताना होगा कि इस जुर्म में, इस अपराध के कारण, शक के कारण या फिर आपका इन्वॉल्वमेंट इस अपराध में है जिस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। आपके ऊपर एफआईआर है तो एफआईआर के आरोप क्या क्या हैं वो भी बताना होगा पुलिस ऑफिसर को। ये ड्यूटी होगी पुलिस ऑफिसर की इतना बताना। अगर वो बिना कारण बताए किसी व्यक्ति को ऐसे गिरफ्तार कर रहे हैं तो वो इलीगल माना जा सकता है। डिफेंस में जो अक्यूज्ड है, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्टेड पर्सन है, उसका जो काउंसिल होगा, एडवोकेट होगा, वो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से रख सकता है और जो गिरफ्तारी है पुलिस की मनमानी की तरह साबित कर सकता है। तो किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो अरेस्ट कर रहा है किसी व्यक्ति को, उसको ये बताना होगा कि तुमको इस कारण से तुमने ये जुर्म किया है, इस वजह से तुमको हम अरेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक राइट है किसी भी इंडिविजुअल का जिसको अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरे नंबर का जो राइट है यानी अधिकार है किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति का, वो रिश्तेदार और मित्र को सूचित करने का अधिकार है। यानी जब पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करेगी तो उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को या रिलेटिव्स को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपके इस जानने वाले को, आपके इस मित्र को, आपके इस फैमिली मेंबर को हमने गिरफ्तार कर लिया है। आ करके यदि वो बेलेबल ऑफेंस है तो बेल के लिए एप्लीकेशन दे दो, अगर नॉन बेलेबल है तो भी आप दे सकते हो। मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि उनको बेल देनी है कि नहीं देनी है, ठीक है। तो पुलिस को ये बताना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा। और ये जो जिसको अरेस्ट किया जा रहा है ये राइट है उसका, जिसको अरेस्ट किया गया है, कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को बता सके कि मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है इस अपराध में। मेरे परिवार दोस्त तुरंत सूचना दी जाए। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसके परिवार या दोस्त को तुरंत सूचना दी जाएगी कि भैया इसको अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस की जिम्मेदारी होगी सूचना देना और रजिस्टर में एंट्री भी करनी पड़ेगी, ठीक है। पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर होता है जिसमें जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, उससे क्या क्या जब्ती हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसी रजिस्टर में लिखी जाती है। तो आई होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट है, ठीक है। कस्टोडियल डेथ्स और कस्टोडियल वायलेंस को रोकने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है ये, तो इसको भी ध्यान में रख लेना। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वकील से मिलने का अधिकार, ठीक है। जब भी किसी भी व्यक्ति को कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है, पुलिस स्टेशन में कैद कर देते हैं, तो वो जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है वो अपने एडवोकेट से, अपने वकील से, अपने अधिवक्ता से, मनपसंद अधिवक्ता से मिल सकता है। व्यक्ति अपने चुने हुए वकील से मिल सकता है। पूछताछ के दौरान भी वकील की उपस्थिति का अधिकार रहता है। फुल फ्लैश जो इंटेरोगेशन होती है उसमें पूरी तरीके से वकील का उपस्थित होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो जिसको अरेस्ट किया गया वो अपने मनपसंद के वकील से मिल सकता है, एडवोकेट से मिल सकता है, अपनी प्रॉब्लम बता सकता है कि मुझको बिना मतलब के मेरे को फंसाया गया है, या फिर जो भी है पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी केस है उसके रिगार्डिंग अपने एडवोकेट से दे सकता है, बता सकता है। तो अपने एडवोकेट से, किसी भी मनपसंद एडवोकेट से वो आराम से मिल सकता है। ये उस व्यक्ति का जिसको अरेस्ट किया गया उसका ये राइट है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रख लेना। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। देखो क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं तो उसको ले जाकर के थाने में बंद कर देते हैं, पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि उनको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पुलिस स्टेशन में ही बंद रखा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है।
उनको 24 घंटे के अंदर, यानी पुलिस ऑफिसर्स को 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे 24 आवर के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट, जो भी उसके जुरिस्डिक्शन का मजिस्ट्रेट होगा, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, सीजेएम, जहां भी उचित समझ में आएगा, जिस भी जुरिस्डिक्शन में वो फॉल करेगा, उस मजिस्ट्रेट के सामने उस अरेस्टेड पर्सन को पेश किया जाएगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि उसको छोड़ना है कि उसको जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में देना है। ठीक है, तो गिरफ्तारी के बाद जैसे ही पुलिस अरेस्ट करती है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इसमें जो ट्रेवल का टाइम होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, मतलब आने जाने में जो समय लगता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी कि 24 घंटे का जो टाइम होता है वो जेल के अंदर का काउंट होता है ना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखो पुलिस ना यहाँ पे इस चीज़ का लूप होल निकाल के रखती है। सैटरडे और संडे को मोस्टली जो कोर्ट होते हैं वो वर्किंग पे नहीं होते, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो क्या करते हैं ये लोग ना, जितनी भी गिरफ्तारियां करते हैं किसी भी व्यक्ति की, वो सैटरडे को करेंगे या फ्राइडे को करेंगे, ताकि वो 2 से 3 दिन किसी भी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में रख सकें और उसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी कर सकें। तो ध्यान रखना ये चीज़ें, अगर आपको पुलिस सैटरडे या फ्राइडे सैटरडे को अरेस्ट कर रही है तो आप ये समझ के चलिए कि आपसे 2 से 3 दिन, 24 घंटे की जगह आपको 48 से 72 घंटे तक आपको जेल में रखा जाएगा। और वहाँ वो जो करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या क्या होता है। मतलब ट्रीटमेंट वो आपका फ्राइडे को ही कर देंगे, इसके बाद फिर आप 1-2 दिन में रिकवर हो जाओगे। बहुत ये पहले ये चीज़ें बहुत होती थी, अब ये चीज़ें तो कम हो रही हैं, लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा होती थी, है ना। जब से गाइडलाइंस आ रही हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों कस्टोडियल वायलेंस को रोकने के लिए बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं, तब से ये चीज़ें कम हो गई हैं। पहले ये बहुत ज़्यादा होती थी, है ना। अभी भी मिसयूज हो रहा है इन सब चीज़ों का, लेकिन उतना नहीं होता जितना वो पहले होता था। तो ये चीज़ है, पुलिस ज़्यादातर जितना, अगर कोई भी मतलब ऐसा क्रिमिनल है जो बहुत ज़्यादा पुलिस को परेशान करके रखा है, तो वो यही तरीका आजमाते हैं, 2-3 दिन वो बढ़िया उनको पुलिस कस्टडी में लीगली रख लेते हैं। वैसे लीगली आप 24 घंटे तक ही रख सकते हो, लेकिन वहाँ पे ये जो सैटरडे और संडे की जो छुट्टी होती है कोर्ट की, वो उसको 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक का भी टाइम पीरियड वो पूरा कर लेते हैं, और जो ट्रैवल का टाइम होता है वो काउंट ही नहीं होता। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। इसके बाद है अपना जो नेक्स्ट राइट, वो ये है आत्मदोषारोपण के खिलाफ अधिकार। ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो अपने खिलाफ, अपने विरुद्ध गवाही दे, या अपने मतलब कि जबरदस्ती उससे गुनाह कबूल कराया जाए, स्वीकार कराया जाए, अपराध स्वीकार कराया जाए। ये किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता है। जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है वो खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, खुद जाकर के ये नहीं कह सकता कि मैंने ही ये अपराध किया है, ये उसका अधिकार है। देखो क्या होता है, जब पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करे, ठीक है ना, तो जब पुलिस बोले कि क्या तुमने ये अपराध किया है, तो उसके सामने बोल दो हाँ मैंने ये किया है। लेकिन जब आप कोर्ट में जाओ तो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पलट जाओ, बोल दो नहीं मैंने ये नहीं किया है, पुलिस मेरे को ज़बरदस्ती फोर्स कर रही थी, इसलिए मैंने बचने के लिए बोल दिया था। तो ये बहुत स्ट्रेटजी होती है। मतलब पुलिस लोग ऐसे डरते हैं कि पुलिस के सामने हम बोल देंगे कि हमने ये किया है तो हमको जेल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पुलिस के सामने दिए गए बयान, दिए गए गवाह वो माने नहीं होते हैं। आपको कोर्ट के सामने अपनी बातें रखने का अधिकार होता है। पुलिस के सामने आप कुछ भी बोलोगे वो वैलिड नहीं माना जाएगा। पुलिस के द्वारा दी गई पुलिस के सामने दी गई इंटरोगेशन के टाइम दी गई बताई गई बातें कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है, वो एविडेंसेस होते हैं, है ना, तो उनको एडमिट किया जाता है। और खुद के खिलाफ बयान देने के लिए, मतलब खुद के खिलाफ कोई भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है खुद के खिलाफ बयान नहीं दे सकते, ये उसका अधिकार है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, मेडिकल जांच का अधिकार। ये देखिए मेडिकल जांच का अधिकार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अधिकार है। इसको ऐसा समझिए, गिरफ्तारी के समय मेडिकल की जांच की जाएगी। जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, आपने कभी भी देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में पुलिस वाले किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी लगा करके ले जाते हैं उसका जो मेडिकल में जांच करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका ये राइट है, उनको ये पता होना चाहिए कि भाई कोई बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो जाता था पहले कि पुलिस वाले मार देते थे, बोल देते थे ये इस बीमारी की वजह से मर गया ऐसा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उसको ये राइट्स दिए गए हैं कि जब भी पुलिस अरेस्ट करेगी, अरेस्टेड पर्सन को मेडिकल के लिए जाँच के लिए ले जाया जाएगा। गिरफ्तारी के समय मेडिकल जाँच की जाएगी, उसकी कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है।
हिरासत में हर 24 घंटे में जांच। जब भी किसी भी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है तो हर 48 घंटे में उसकी मेडिकल में जांच कराई जाती है। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान में रख लेना। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राइट की तरफ, तो वह है जमानत का अधिकार। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है किसी भी अरेस्टेड पर्सन का। अगर अपराध बेलेबल है यानी कि जिस पे बेल मिल सकती है तो पुलिस या कोर्ट को जमानत देनी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है। कोर्ट को ये लगता है कि ये इसको छोड़ देना चाहिए तो छोड़ देगी बेल पे। अगर कोर्ट को लगता नहीं ये खतरनाक और हैबिचुअल ऑफेंडर है, मतलब खतरनाक यानी जघन्य अपराधी है ना, कुख्यात अपराधी है, इसको छोड़ देंगे तो ये समाज में जाके बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे काम करेगा, जिसको जो विक्टिम है उसको प्रताड़ित करेगा, पीड़िता को डराएगा धमकाएगा, तो उसको नहीं छोड़ सकती। ये जज के ऊपर, जज की डिस्क्रिशन पावर होती है ना। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।